अब आप जांच लीजिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स आपके पॉइंट से सूट करता है, कौन कौन से मैच करता है। अगर आपके सारे पॉइंट्स मैच करते हैं और ये सारे काम करते हैं और इस पॉइंट के अनुसार ही आप हैं, तो सोच लीजिए बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को किस प्रकार से हम प्रसन्न करें ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा हम पर बरस जाए। हमने कहीं से बाबा श्याम के बारे में सुना, बाबा श्याम के नाम के बारे में सुना और उसके बाद हम बाबा के ऊपर भरोसा करने लगे। अब जब हमें बाबा के ऊपर भरोसा हो गया तो हम ये जान गए कि बाबा श्याम हमारी अर्जियों को पूरा ज़रूर करेंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम करने से बाबा श्याम हम पर अति प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। तो श्याम भक्तों, आज जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए एक जगह और इन पॉइंट्स में आप ये देखिए कि आप इनमें से किस पॉइंट्स में खरे उतरते हैं। अगर आप इनमें से सारे पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, यानी कि जितनी बातें मैं बताऊंगा उतनी क्वालिटी आपके अंदर है, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। परंतु इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपके पास मिसिंग है, यानी कि वो पॉइंट्स नहीं है, तो ये ना समझें कि बाबा श्याम आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, परंतु परीक्षा ज़रूर लेंगे। और जिसके पास ये सारी खूबियां हैं उसके बावजूद भी बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में अव्वल आना आपका काम है। अगर आप परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो इसमें आप बाबा श्याम को दोष नहीं दे सकते हैं कि बाबा श्याम ने हमारे काम नहीं बनाए हैं। तो श्याम भक्तों, वो कौन सी बातें हैं जिसे अगर आप अपनाते हैं तो बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो चलिए इन बातों को जानते हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले आता है बाबा श्याम के दरबार जाना, यानी कि बाबा श्याम के खाटू धाम जाना। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और बाबा श्याम के बारे में किसी भी प्रकार से आपको जानकारी मिली है तो आप अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, परंतु वहां जाने के बावजूद आपके भाव नहीं बन रहे हैं, उस हिसाब से आप बाबा से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बाबा श्याम के दरबार राजस्थान यानी कि खाटू धाम राजस्थान जाना है। अपने परिवार के साथ जाइए और अगर परिवार नहीं जा पा रहे हैं तो अकेले जाइए, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं जाएंगे, एक बार दर्शन नहीं करेंगे, आपके अंदर वो भाव जागृत नहीं होंगे। जो आप मांगना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं मांग पाएंगे बाबा से। इसलिए सबसे पहले खाटू धाम में जाकर बाबा के दर्शन करिए। बाबा श्याम के मंदिर सबसे पहले हमें जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। जब हम उनके बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारी भक्ति जागृत हो जाती है। अब दूसरी बात आती है बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे। तो आप जब बाबा को जान जाते हैं तो उसके बाद बाबा श्याम की शीश की स्थापना, यानी छोटी वाली शीश वाली जो मूर्ति आती है, उसको आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और हर रोज़ सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। यानी दूसरे नंबर पर है आपको बाबा श्याम की सुबह शाम की पूजा करना। अब पूजा कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, जब बाबा श्याम के दरबार जाएंगे, बाबा श्याम को जानेंगे, तो उसके बाद तो पूजा विधि भी आपको जाननी ज़रूरी है। तो ये पूजा विधि क्या है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी नीचे में आपको वो मिलेगी, बाबा श्याम की पूजा विधि हमने बता रखे हैं। आप एक बार जाके देख सकते हैं उस वीडियो को कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और पुराने जो श्याम भक्त हैं वो तो जानकारी उनको पता ही है, फिर भी आप लोग नई जानकारी, यानी अगर नए सिरे से कोई वीडियो आती है तो ज़रूर सुना करें, क्योंकि उसमें बाबा श्याम को प्रसन्न करने के, बाबा श्याम की पूजा विधि में नए नए तरीके आपको बताते रहते हैं, जिससे बाबा श्याम की अधिक से अधिक महिमा बन सके। तो 2 पॉइंट मैंने बता दिए श्याम भक्तों। सबसे पहले बाबा श्याम के दरबार जाना और दूसरी बात मैंने आपको बताई बाबा श्याम की सुबह शाम पूजा करना। मंदिर में तो 5 समय पूजा होती है, परंतु अगर आप अपने घर में सिर्फ 2 समय, यानी कि
प्रातःकाल और संध्या काल के समय ही भगवान श्याम की पूजा कर लेते हैं तो भगवान श्याम की असीम कृपा और महिमा आपके ऊपर बनती है। पूजा जब आप करेंगे तो भगवान श्याम का जो चालीसा है, चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान श्याम का जो मंत्र है उसको ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान श्याम की पूर्ण समर्पित होकर भगवान श्याम की पूजा करिए तो भगवान श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए भगवान श्याम को प्रसन्न करने के लिए? जब आप भगवान श्याम की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको भजन वगैरह गाना चाहिए। यानी हर रोज़ आपको भगवान श्याम को कम से कम 1 या 2 भजन आपको भगवान श्याम को सुनाना चाहिए। कहते हैं जो भी भगवान श्याम को भजन गाकर सुनाते हैं भगवान श्याम उस पर अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान श्याम जो हैं वो किसी न किसी विधि से आपकी बातों को सुनते हैं। अगर आप अपनी बातों से भगवान श्याम तक बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप भगवान श्याम को एक भजन गाकर भगवान श्याम को सुना दीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें भजन गाना ही नहीं आता, तो अगर आपको भजन गाना नहीं आता तो भजन सुनते तो होंगे ही आप। एक आध भजन सीख लीजिए और जो भजन आपको अच्छा लगा वही भजन भगवान श्याम को सुना दीजिए। और जब भगवान श्याम को भजन सुनाते हैं तो भगवान श्याम आपकी भजनों से रीझते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। भगवान श्याम को हर रोज़ आपको भजन गा के सुनाना ही सुनाना है। सुबह सुनाइए या शाम को सुनाइए। अगर आप दोनों समय ना सुना पाए तो सिर्फ संध्या काल में पूजा पाठ करने के बाद एक बार भगवान श्याम को भजन गा के सुना दीजिए। आप देखिएगा कि भगवान श्याम के चमत्कार किस प्रकार से आपके ऊपर बरसेंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, कि चौथे पॉइंट में आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान श्याम की महिमा की बरसात हो आपके ऊपर, भगवान श्याम प्रसन्न हो जाए आपकी बातों से। श्याम भक्तों, भगवान श्याम को प्रसन्न करने के लिए आपको सभी श्याम भक्तों का आदर करना चाहिए। जिस तरह से हम सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही हम अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून इस तरह से संबोधित करते हैं, और अगर आप श्याम बाबा से जुड़ते हैं तो आपको उन्हें जय श्री श्याम से संबोधित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उन्हें जय श्री श्याम से संबोधित करते हैं तो श्याम नाम की महिमा बनती है। यानी आप दिन भर में जितनी बार श्याम बाबा का नाम लेंगे या श्याम नाम को लिखेंगे, भगवान श्याम की ऐसी महिमा बनती है जिससे आपको पता भी नहीं चलता। छुपी हुई और गुप्त बातें होती हैं जिन्हें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यानी श्याम नाम की बहुत महिमा है। जिस प्रकार से राधा नाम जप करने से राधा रानी की कृपा बन जाती है, उसी प्रकार से भगवान श्याम का नाम लेने से, खाटू श्याम जी का नाम लेने से हमारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी श्याम प्रेमी को देखें तो उन्हें जय श्री श्याम ज़रूर बोलें। जय श्री श्याम की बहुत बड़ी महिमा है। अब बात करते हैं भगवान श्याम की अगले पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट जो है, भगवान श्याम के मंत्रों को जप करना चाहिए। यानी जो भगवान श्याम का जो मंत्र है उसको हमें जाप करते रहना चाहिए। तो भगवान श्याम का जो मंत्र है, जब आप सुबह शाम की पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान आपको कम से कम 11 बार सुबह और 11 बार आपको शाम को, यानी आपके पास अगर 108 बार जप करने का समय नहीं है भगवान श्याम के मंत्रों का, तो कम से कम आप 11 बार भगवान श्याम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं सुबह और शाम। तो भगवान श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये भगवान श्याम का मंत्र है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ये भगवान श्याम का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान श्याम अति प्रसन्न होते हैं और अपनी महिमा आज नहीं तो कल ज़रूर दिखाते हैं। तो ये भगवान श्याम को प्रसन्न करने का एक उपाय है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की, कि हम क्या करें जिससे भगवान श्याम हम पर अपनी कृपा कर दें, प्रसन्न हो जाएं। तो श्याम भक्तों, भगवान श्याम को प्रसन्न करने का एक और उपाय है, वो है हमें गरीबों की सेवा करना। कि गरीब आपको नज़र आए, कोई भी गरीब आपको दिखे तो उनकी आप सेवा कर सकते हैं। तो सेवा कैसे होता है? सिर्फ धन से सेवा नहीं करनी है आपको। अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको लगता है कि आप सामर्थ्यवान है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सेवा कर सके, चाहे वो 1 रुपये की सेवा हो, चाहे वो 10 रुपये की सेवा हो, और उस गरीब को वास्तव में आपकी अगर ज़रूरत है आपकी सेवा की, तो उस गरीब को आप बिना बोले सेवा
दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब की अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, तो भविष्याम की असीम महिमा के हकदार बनते हैं आप, क्योंकि भविष्याम को वो लोग प्रिय हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं और सच्चे और ईमानदार होते हैं। तो ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की असीम महिमा बनती है। तो ये बाबा श्याम को प्रसन्न करने का एक और उपाय था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला उपाय। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं और बाबा श्याम आपकी अर्जी को पूरी करते हैं, तो बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम को भेंट अर्पण करते हैं। भेंट में क्या अर्पण करते हैं? तो बहुत सारे लोग बाबा श्याम को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, 56 भोग अर्पण करते हैं और ना जाने क्या क्या भेंटें अर्पण करते हैं। और बहुत सारे लोग तो सवा मनी का भोग अर्पण करते हैं। सवा मनी क्या होता है? सवा मन का, यानी कि 50 किलो का जो भोग होता है वो बाबा श्याम के नाम से भेंट करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने उनकी अर्जियों को पूरा किया है। अगर बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरा करते हैं तो बाबा श्याम को आप प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु जो भक्त बिना स्वार्थ के बाबा श्याम को प्रसन्न करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी अर्जी पूरी हुई तभी वो बाबा को भेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसा बिना स्वार्थ के अगर वो बाबा श्याम को प्रसन्न करता है, यानी बिना स्वार्थ के वो बाबा श्याम का निशान यात्रा कर लेता है, बाबा श्याम को एक निशान अर्पण कर देता है, या वो ऐसे ही किसी गरीबों को भोग लगा देता है या भंडारा करवा देता है बाबा श्याम के नाम से, अगर वो सामर्थ्यवान है तो। हम ये नहीं कहते कि आप कर्जा लेकर या किसी से मांग कर ये सब काम करना है। अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी है तो आप बाबा श्याम को निशान यात्रा करके बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी स्वार्थ के। परंतु अगर जब आपके काम बनते हैं उसके बाद बाबा श्याम को आप ये भोग या प्रसाद लगाते हैं या निशान यात्रा करते हैं, तो ये तो तब किया आपने जब बाबा ने आपका काम बनाया। तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि बिना स्वार्थ के अगर आप ये काम करते हैं तो बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं। निशान यात्रा कहाँ से कैसे करनी है इसके बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया है। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिलेगा। ये बाबा श्याम को समर्पित चैनल है, तो इसमें बाबा श्याम की अधिक से अधिक बातें ही मिलती है। बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं देखते हैं कि ये बातें हमने सुनी है, ऐसी बात नहीं है। हर वीडियो में नई नई जानकारियाँ होती हैं, बहुत ही ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिन्हें अगर आप बार बार देखते हो तो आप बाबा श्याम को अधिक से अधिक जानते हो और बाबा श्याम की महिमा अधिक से अधिक बनती है आपके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि बाबा श्याम को किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं, बाबा श्याम की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाबा श्याम कहते हैं कि आप किसी का भी अनादर ना करें, यानी किसी का भी अपमान ना करें। हम घर में रहते हो या बाहर में रहते हो, हमें अपने गुस्से के ऊपर हमेशा नियंत्रण बना के रहना चाहिए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमारी परिस्थिति खराब होती है या हमसे कोई कठोर वचन कहता है, तो हमें अपने मन पर काबू करके उस परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए, न कि उल्टे में उसे जवाब देना चाहिए। यानी हमें किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान का अनादर करने से बचना चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब आप बाबा श्याम से जुड़ चुके हो। अब बाबा श्याम देखते हैं कि कौन आपका अनादर कर रहा है, तो बाबा श्याम उसको उचित दंड कभी न कभी ज़रूर देते हैं। आपका काम नहीं है उसको दंड देने का, बाबा श्याम का नाम लेकर छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए आपको रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में समझ में आएगा कि बाबा श्याम उसको किस प्रकार से दंड देते हैं। यानी कि आप किसी का अनादर न करें, इससे बाबा श्याम दुखी होते हैं। अगर आप किसी का अनादर करते हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए सभी को खुश रखें, जिससे बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी महिमा बना के रखेंगे। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की कि ऐसा कौन सा उपाय करें, अगला कौन सा पॉइंट है जिससे बाबा श्याम हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो बाबा श्याम कहते हैं कि हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। माता पिता जैसे भी हों उनकी हमें हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, न कि उनका अनादर करना चाहिए। जो भक्त बाबा श्याम की इस बात को ध्यान में रखता है और अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनकी आज्ञा को मानता है, तो बाबा श्याम की महिमा उसके ऊपर
ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम भी अपने माता पिता से अधिक प्रेम करते थे, अपनी माता की हर बातों को सुनते थे। इसलिए बाबा श्याम कहते हैं कि आप उनकी सेवा करें, जिससे मैं आपको प्रदान दे सकूं, आपके ऊपर अपनी कृपा कर सकूं। क्योंकि बाबा श्याम जो हैं कृपालु हैं, दयालु हैं, और बाबा श्याम जो हैं वो बहुत ही संवेदनशील है, हर किसी की बातों को जल्द सुनते हैं। परंतु ये भी देखते हैं कि ये जो भक्त है, क्या ये भक्त सही है या गलत है, पूर्ण तरह से न्याय के साथ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो श्याम भक्तों, अगला कौन सा पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है बाबा श्याम को जो है अपने घर से बना हुआ भोग बनाकर लेकर जाएं। जब भी बाबा श्याम के दरबार जाएं, अपने घर से बना हुआ भोग यानी घर में बना हुआ भोग अगर आप बनाकर लेकर जाते हो और बाबा श्याम को दूर से दिखाकर बाबा श्याम को अर्पण करते हो, बाबा श्याम की असीम महिमा आपके ऊपर बनती है। ध्यान रखें, जो भी भोग बनाएंगे बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, वो पंचमेवा का हो सकता है, चूरमे के लड्डू है, या किसी भी प्रकार का घर में बनी हुई किसी भी प्रकार का मिष्ठान का आप भोग लगाते हैं, तो बाबा श्याम उस भोग को बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। भले ही आपको वो भोग नज़र नहीं आता हो ग्रहण करते हुए, परंतु बाबा जो है आपकी सादगी देखते हैं। बाबा श्याम ये नहीं कहते कि हमें 56 प्रकार का ही भोग लगाना है। अगर प्यार से आप एक कटोरी खीर बनाकर बाबा श्याम को भोग लगाते हैं, तो बाबा श्याम उस खीर को ही अर्पण कर लेते हैं। बाबा श्याम को अगर आप हलवा बना के खिलाते हैं, तो बाबा श्याम उस हलवे को ही ग्रहण कर लेते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप बाबा श्याम को भोग बनाकर अर्पण कर सकते हैं, इससे बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि हमेशा सबकी मदद करें, यानी कि अगर कोई कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो उनकी मदद करना आपका काम है। अगर आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके, तो उसकी आप ज़रूर मदद करें, अगर वो कठिन परिस्थिति में है तो। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बाबा श्याम कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी कोई अगर ऐसा पल आता है जब आप किसी की ज़रूरत होती है या किसी की दरकार पड़ती है, तो उसका पॉजिटिव परिणाम आपको ज़रूर मिलता है, ऐसा बाबा श्याम कहते हैं। तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए इस काम को भी आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है श्याम भक्तों, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए गौ सेवा करें, यानी गाय को हरा चारा वगैरह खिलाएं, गाय की सेवा करें और गाय माता को रोटी खिलाएं। गाय माता का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी रहती है। गौ हमारी माता है। जब वीर वरवी कष्ट में थे, धरती के नीचे थे, तब गौ माता ने उनकी पुकार सुनी थी और उन्हें जाके अपना दुग्ध पान करवाया था उन्हें। और गौ माता की जो सेवा करता है बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा करते हैं। तो इस तरह से आप गाय की सेवा करें तो इससे बाबा श्याम अधिक प्रसन्न होते हैं। और चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट की। जब बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरी कर देते हैं, जब बाबा श्याम आपके काम बना देते हैं, तो आपको किसी भी परिस्थिति में अभिमान नहीं करना चाहिए, यानी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाबा श्याम की भक्ति करते करते किसी भी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो आपको उस समय एक जैसा रहना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, अब हम किसी को नहीं देखेंगे। ऐसा सोच आपकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या बन चुके हो। और अगर आप ये सोचकर बाबा श्याम की सेवा करते हो और बिना किसी घमंड के बाबा श्याम की सेवा करते हुए निर्धनों की सहायता करते हो और सेम के सेम एक जैसे ही रहते हो, तो बाबा श्याम इससे अधिक प्रसन्न होते हैं, आपको उससे अधिक पदवी पर प्रदान करते हैं। तो इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के भक्त हैं तो हमेशा एक जैसे रहें। तो श्याम भक्तों, ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं बाबा श्याम को खुश करने के, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। अब आप जांच लीजिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स आपके पॉइंट से सूट करता है, कौन कौन से मैच करता है। अगर आपके सारे पॉइंट्स मैच करते हैं और ये सारे काम करते हैं और इस पॉइंट के अनुसार ही आप हैं, तो सोच लीजिए बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर है और जल्द से जल्द बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूरी करने वाले हैं। क्योंकि बाबा श्याम को प्रसन्न करने से अच्छा उपाय, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं वो सारी बातें बताऊंगा एक ही वीडियो में, तो हो सकता है आप उस पूरा वीडियो को ना देखें, क्योंकि हमारी वीडियोस को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूरा देखते हैं, और जो देखते हैं बाबा श्याम भी उसकी बातें ज़रूर सुनते हैं, ऐसी मेरा मानना है।
क्योंकि भजन मंत्र शक्ति के द्वारा काफ़ी सारे लोगों की अर्जियों को बाबा श्याम ने सुना है और उनकी अर्जियों को पूरी भी की है। तो ऐसी शक्ति है बाबा श्याम की, ऐसी भक्ति है मेरी बाबा श्याम के प्रति। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की ऐसे ही गुणगान करते रहें, बाबा श्याम की बातें सुनते रहें और इस चैनल पर बने रहें। श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी बाबा श्याम को प्रसन्न करते रहें, खुश रखें। आप सभी को जय श्री श्याम।